दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने टिप चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा 30 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां कौन सी हैं 2021 में। टॉप 30 बेस्ट सेलिंग कार इन 2021 के बारे में बताऊंगा। करंट ईयर 2021 में 2020 के मुकाबले काफी अच्छी ग्रोथ की है गाड़ियों ने। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 नंबर पर ये महिंद्रा थार। इसने 32,139 यानी 32,139 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसने 4,865 यूनिट बेची थी। इस महीने इसने 27,274 यूनिट ज्यादा बेची है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें। 29 नंबर पर है मारुति इग्निस। इसकी 32,735 यानी 32,735 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 27,200 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 5,535 यूनिट ज्यादा बिकी हैं। 20.35% की ग्रोथ हो गई है। 28 नंबर पर आई है रेनो ट्राइबर। इसकी 32,766 यानी 32,766 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, क्योंकि पिछले साल इसकी 38,906 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 6,140 यूनिट कम बिकी है। इसकी 15.78% जो है माइनस की डी ग्रोथ हुई है। 27 नंबर पर आई है मारुति सिलेरियो। इसकी 32,853 यानी 32,853 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 59,463 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 26,610 यूनिट कम बिकी है, यानी 44.75% की डी ग्रोथ हुई है। इसका कारण यह है कि जो ओल्ड वर्जन जो सिलेरियो थी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी और उसके बाद जो है न्यू सिलेरियो लॉन्च की गई थी, यानी फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन इसकी लॉन्च की थी। तो इस बीच में थोड़ी सेल जो है डिस्टर्ब हो गई थी, यानी कम हो गई थी। 26 नंबर पर आई है निसान मैग्नाइट। इसकी 34,086 यानी 34,600 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 560 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 33,526 यूनिट ज्यादा बिकी है, क्योंकि पिछले साल में ये लॉन्च ही हुई थी, तो इसलिए ये लास्ट में लॉन्च हुई थी, इस वजह से इसकी 560 यूनिट बिकवाई थी। और इस साल जो है इसकी 34,086 यानी पूरी फुल रेंज आ गई है, पूरा साल मिला है, तो इसलिए हम इसे कंपेयर करना ही बेकार है, लेकिन थोड़ा फिर भी हमने कंपेयर कर दिया है इसको। 25 नंबर पर आई है होंडा सिटी। इसकी 34,130 यानी 34,133 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 21,826 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 12,307 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी 56.39% की इसकी ग्रोथ हो गई है। 24 नंबर पर आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसकी 36,945 यानी 36,945 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 31,240 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 5,705 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी इसकी 18.26% ग्रोथ हुई है। जबकि इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है, जल्दी लॉन्च होगी, उसके बावजूद भी इसकी सेल जो बढ़ रही है और काफी अच्छी है, बिक रही है। 23 नंबर पर आई है हुंडई ओरा। इसकी 37,584 यानी 37,584 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल की 36,304 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 1,280 यूनिट ज्यादा बिकी है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो। इसकी 3.53% ज्यादा सेल्स हुई है। 22 नंबर पर आई है होंडा अमेज। इसकी 39,697 यानी 39,697 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 37,484 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 2,213 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी इसकी ग्रोथ हुई है 5.90% की। 21 नंबर पर आई महिंद्रा XUV 300। इसकी 47,432 यानी 47,432 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 32,197 यूनिट बिकी थी। इस साल 15,235 यूनिट ज्यादा बिकी है, इसकी 47.32% की ग्रोथ हुई है। 20 नंबर पर आई है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इसकी 55,250 यानी 55,250 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 34,078 यूनिट बिकी थी। इस साल 21,172 यूनिट ज्यादा बिकी है, 62.13% की ग्रोथ हुई है। 90 नंबर पर आई है टाटा टियागो। इसकी 64,994 यानी 64,994 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 49,486 यूनिट बिकी थी। इस साल 15,508 यूनिट ज्यादा बिकी है, 31.34% इसकी ग्रोथ हुई है। 80 नंबर पर आई है महिंद्रा बोलेरो। इसकी 65,330 यानी 65,313 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 53,137 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 12,176 यूनिट ज्यादा बिकी है, 22.91% इसकी ग्रोथ हो गई है। 17 नंबर पर आई है मारुति एस्प्रेसो। इसकी 65,478 यानी 65,478 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल 67,690 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 2,212 यूनिट कम बिकी है, इसकी 3.27% डी ग्रोथ हो गई है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, यानी 2020 से और 2021 में अगर हम कंपेयर करें तो इस साल इसकी कम सेल्स हुई है 2020 के मुकाबले। ये जो गाड़ी है इसने ग्लोबल एनसीपी टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग स्कोर किया था, यानी एक बेकार स्कोर किया था सबसे ज्यादा। उसके बाद भी 17 पोजीशन पर है। हालांकि इसकी थोड़ी सी सेल जो मामले से घटी है 2,212 यूनिट की, लेकिन इतना अंतर तो चलता रहता है ऊपर नीचे का, लेकिन उसके बावजूद ये 17 नंबर पर है टॉप 30 की लिस्ट में, यानी पूरे साल में 17वें नंबर पर है ये बिक्री में।
16 नंबर पर है टाटा अल्ट्रोज। इसकी 69,744 यानी 69,744 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 47,070 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 22,674 यूनिट ज्यादा बिकी है, 48.17% की ग्रोथ हो गई है। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनसीपी टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग स्कोर किया था, एक बेहतरीन स्कोर किया था। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसकी जो है सेल जो है बढ़ी है और पिछले साल से ज्यादा सेल्स हुई है इस साल, तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है और 16 पोजीशन पर है। 15 पोजीशन पर आई है Hyundai i20। इसकी 72,292 यानी 72,292 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 73,414 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 1,122 यूनिट कम बिकी है, यानी 1.53% की डी ग्रोथ हो गई है। 14 नंबर पर किया सोनेट। इसकी 79,289 यानी 79,289 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 38,363 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 40,926 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी 106.68% की इसकी ग्रोथ हो गई है और काफी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी। 13 नंबर पर आई है Hyundai ग्रैंड i10 न्यूज़। इसकी 95,550 यानी 95,515 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 91,930 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 3,585 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी 3.90% की ग्रोथ हुई है। 12 नंबर पर आई है किया सेल्टोस। इसकी 98,147 यानी 98,147 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 96,932 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 1,215 यूनिट ज्यादा बिकी, यानी 1.25% की ग्रोथ हुई है इसकी, थोड़ी सी ग्रोथ हो गई है इसकी भी। 11 नंबर पर आई है Hyundai Venue। इसकी 1,08,007 यानी 1,08,007 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 82,428 यूनिट बिकी थी। इसकी 25,579 यूनिट ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले, 31.03% की ग्रोथ हो गई है इसकी। अब बात करते हैं टॉप 10 सेलिंग कार की लिस्ट के बारे में। तो 10 नंबर पर आई है टाटा नेक्सॉन। इसकी 1,08,577 यानी 1,08,577 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 48,850 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 59,736 यूनिट ज्यादा बिकी है पिछले साल के मुकाबले, और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो इसी की हुई है टाटा नेक्सॉन की, और होनी भी चाहिए। काफी अच्छी गाड़ी और सबसे ज्यादा सेफेस्ट गाड़ी है। इसकी इतनी ग्रोथ हुई है तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि काफी अच्छी इसकी सेल्स हुई है। टाटा वालों को बधाई हो कि गाड़ी जो है नेक्सॉन इसलिए 10th पोजीशन पर आ गई है टॉप 10 की लिस्ट में। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनसीपी टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग स्कोर किया था, और सबसे पहले जो स्कोर किया था 5 स्टार वो इसी ने किया था। इसके बाद सबने करना शुरू किया है, लेकिन सबसे पहले इसने किया था, और ये सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ी है, सेफेस्ट गाड़ी है। इसकी 122.31% ग्रोथ हुई है और काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी की हुई है। 9 नंबर पर आई है मारुति इको। इसकी 1,14,524 यानी 1,14,526 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 99,480 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 15,044 यूनिट ज्यादा बिकी है, 15.12% इसकी ग्रोथ हुई है। 8 नंबर पर है मारुति विटारा ब्रेजा। इसकी 1,15,962 यानी 1,15,962 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 83,666 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 32,296 यूनिट ज्यादा बिकी है, 38.60% की इसकी ग्रोथ हुई है, यानी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी। 7 नंबर पर आई मारुति डिजायर। इसकी 1,16,220 यानी 1,16,222 यूनिट बिकी है पूरे भारत, जबकि पिछले साल इसकी 1,24,969 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 8,747 यूनिट कम बिकी है, यानी 7% की डी ग्रोथ हुई है इसकी, यानी इसकी माइनस में सेल्स गई है पिछले साल से कंपेयर करें तो। 6 नंबर पर आई है Hyundai क्रेटा। इसकी 1,25,437 यानी 1,25,437 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 96,989 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 28,448 यूनिट ज्यादा बिकी है, 29.33% की इसकी ग्रोथ हुई है। 5 नंबर पर मारुति एर्टिगा। इसकी 1,54,310 यूनिट यानी 1,54,310 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 1,04,185 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 50,125 यूनिट ज्यादा बिकी है पिछले साल के मुकाबले, 48.11% की इसकी ग्रोथ हुई है और काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर नेक्सॉन के बाद ग्रोथ देखें तो सबसे ज्यादा इसकी हुई है, पहले नंबर पर नेक्सॉन की, दूसरे नंबर पर इसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। 4 नंबर पर है मारुति अल्टो। इसकी 1,66,233 यानी 1,66,233 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 1,54,076 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 12,157 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी 7.89% इसकी ग्रोथ हुई है। 3rd नंबर पर है मारुति बलेनो। इसकी 1,72,237 यानी 1,72,237 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 1,53,986 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 18,251 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी 11.85% इसकी ग्रोथ हुई है। 2nd नंबर पर है मारुति स्विफ्ट। इसकी 1,75,052 यानी 1,75,052 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 1,60,765 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 14,287 यूनिट ज्यादा बिकी है, 8.89% इसकी ग्रोथ हुई है।
अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर पर है मारुति सुजुकी वैगन आर। इसकी 1,83,851 यानी 1,83,851 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले साल इसकी 1,48,298 यूनिट बिकी थी। इस साल इसकी 35,553 यूनिट ज्यादा बिकी है। 23.97% इसकी ग्रोथ हुई है। इसकी भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से जरूर करें। अगर आप कुछ पूछना है, बताना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।